जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लास्ट पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट 3, जो कि मैंने सीरीज स्टार्ट की है आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को सॉल्व कराने की। जो आपको मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स सॉल्व करा रहा हूँ टैट के, उसमें आज मैंने 2021 का जो पेपर लिया था, नवंबर वाला, नवंबर 2021 का, तो उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं। 2 पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ। अगर उनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये नंबर है मेरा 8657040001। और मैं इसके बाद एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जो आपके डाउट्स होंगे, तो इस पर आप व्हाट्सअप करके जो क्वेश्चन का फोटो भेज दो, तो उससे मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो वहां से क्वेश्चंस में वो सबको डिस्कस करूंगा। आपके डाउट्स हैं, आप मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो, मैं उसका पीडीएफ बना के फिर आपको सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए तो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मतलब 21st क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस लेके आ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन सम इज मेजर टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल, मतलब दो एंगल्स हैं आपके पास, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना है? 90 डिग्री। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण है तो बताओ कि प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। अब देखो, दो कोण है जो कि टोटल बना रहे हैं 90 डिग्री। टोटल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो ये अगर आपके पास 30 है और ये आपके पास 60 है, तो टोटल कितना बना? 90 बना। तो दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। अगर 45 प्लस 45 लूंगा तब भी बनेगा, 25 प्लस 55 लूंगा तब भी 90 बनेगा। मतलब दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे। दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि न्यून कोण ही आपका सम जो है, दो न्यून कोण ही सम बनाएंगे 90 डिग्री। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कोणों के मापों का योग अगर समकोण है तो दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। क्लैरिफाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, मोड। मैंने मोड बताया था, मैक्सिमम रिपीटिंग टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोड, जिसको बहुलक बोला जाता है। तो पहले तो मैं लिख लूं कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। तो 1 को देखो जरा कितनी बार आया, 1 2 3, 3 टाइम्स क्या आया? 1 आया। अब 2 की बारी करूं तो 2 कितनी बार आया? 2 आपका 4 टाइम्स आया। देन 3, 3 को देखा जाए तो 3 सिंगल टाइम है, 1 टाइम। और आपके पास 4 कितने टाइम है? 2 टाइम दिख रहा है, 2 बार है। तो एक आपका 3 बार आया, दो आपका 4 बार आया, और तीन एक आपका 1 बार आया। 4 कितनी बार आया? 2 बार। तो बहुलक यानी कि मोड जो है वो मैक्सिमम टर्म्स है जो कितनी बार आई है? 4 बार। वो कौन सी टर्म आई है? 2 आई है। तो 2 मैक्सिमम टाइम आया, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मीन क्या होता है? मीन होती है एवरेज। मोड क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटिंग टर्म। और मीडियन क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑड टर्म्स है, जैसे 15 है, 17 टर्म्स है, तो उनकी मिडल टर्म होगी। अगर इवन ऑब्जर्वेशन है, यानी कि अगर 18 16 टर्म्स होगी, तो उनके बीच वाली दो टर्म्स का सम का हाफ, तो वो क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको मैं अगर आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, इसको मैं आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, तो देखो क्या होगा सामने। दो लाइंस है, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं, ये आपका 2 है, ये एंगल यहाँ पे आ गया आपका 3 एंगल, और ये आ गया 4। अब मैं इसको बोलूँ तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो अब देखो, एक चीज है कि 1 प्लस 2 क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। वैसे ही 1 प्लस 4 भी होंगे, 2 प्लस 3 भी होंगे, 4 प्लस 3 भी होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री का बनते हैं। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 का 3 के साथ, फिर क्या बनेगा? 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। 2 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। 5 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। और 6 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। वैसे ही एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। और एंगल 1 किसके बराबर होगा?
एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 110 डिग्री है, तो यानी कि ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल जो होगा आपका 110 डिग्री होगा। ये वाला एंगल जो होगा ये भी 110 डिग्री होगा। तो अब ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल टोटल बनेगा 180 डिग्री। टोटल क्या बनेगा? 180 डिग्री। अगर टोटल 180 डिग्री बनेगा तो x किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या आएगा मेरा? 70 डिग्री। तो एंगल क्या आएगा मेरा? 70 डिग्री। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत काम आती हैं। ठीक है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही है। तो मुझे एक बात बताओ, दो चीजें आती हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक आता है सप्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री, इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका है सी। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड में सी पहले आता है। सी पहले आता है, वैसे ही 90 भी पहले आता है। तो मतलब अगर सी है तो 90 होगा। एस, एस बाद में आता है, तो बाद में आता है तो 180 भी बाद में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सी है तो 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री यानी कि यहाँ पे एस लगा है तो वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो याद रखना, इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो कम होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। तो इसके लिए बेस्ट वे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो कोई चीज अपने आप में 90 डिग्री ऐड करके 90 डिग्री बन रही है, मतलब उसका डबल हो रहा है। तो 90 डिग्री का हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया कि जो अपना ही कॉम्प्लीमेंट है तो वो कौन है? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? 45 डिग्री, तभी वो 90 डिग्री बनेगा। क्लैरिफाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25th क्वेश्चन, विच डायरेक्शन विल यू फेस इन स्टार्ट ऑफ फेसिंग ईस्ट। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले मुझे डायरेक्शन बनानी है। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी पेज पे बना रहे हो, सामने वाली साइड क्या होगी? नॉर्थ होगी, तो ये साउथ होगी, ये साइड ईस्ट होगी, और ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, इसको हम वेस्ट बोलते हैं। याद रखने के लिए कि रॉन्ग साइड इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट साइड। क्लियर है? तो अब बोला कि आप इस तरफ देख रहे हो, आप कौन सी तरफ देख रहे हो? इस तरफ देख रहे हो। अब आप रॉन्ग साइड देख रहे हो, तो यानी कि ईस्ट की तरफ देख रहे हो। आप कौन सी साइड देख रहे हो? ईस्ट की तरफ देख रहे हो। ठीक है। अब बोला कि आपने घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज घड़ी इस साइड को चलती है, इसकी दिशा में आधा सर्कल लेना है, मतलब इस दिशा में आपने यह सर्कल लिया आधा। तो आपका फेस कहां हुआ? आपका फेस हुआ वेस्ट साइड में। आधा घूमे तो आपका फेस कौन सी साइड हुआ? वेस्ट साइड में। तो आपका आंसर क्या आएगा? वेस्ट। आपका क्या आंसर आएगा? वेस्ट। आधा घूमे तो यानी कि आपका जो फेस होगा वो कौन सी साइड होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास बोला कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। सारे स्टूडेंट्स 51 का स्क्वायर निकालेंगे, 49 का स्क्वायर निकालेंगे और माइनस कर देंगे। अगर हाँ किसी को पता है इनके स्क्वायर, जैसे मुझे पता है तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन वैसे अगर नहीं करना है तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, 51 और 49 कितना हो गया? 100 हो गया। और 51 माइनस 49 यानी कि 2, तो आंसर कितना आ गया? 200। बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया? 200। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। क्लियर है? तो ए प्लस बी 51 और प्लस 49 यानी कि 100, ए माइनस बी यानी कि 51 माइनस 49 यानी कि आपके पास 2 आ गया। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 200 आ गया, 200। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट आसान है। आपके पास सिलेंडर दिया हो तो सिलेंडर कैसा होता है? बनाओगे जरा। तो देखो ये आपका आ गया सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होती है? हाइट होती है, और क्या होता है? रेडियस होता है। ये हाइट है और क्या है? ये रेडियस है। तो रेडियस आपके पास गिवन है, रेडियस कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि मैंने बताया आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितनी होती है?
पाई आर क्यूब होती है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। तो उसने टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना है 7 है, और आर प्लस एस यानी कि 7 प्लस एच ये किसके बराबर है 968 के बराबर है। तो 7 से 7 कट गया, आपके पास बचा 7 प्लस एच बचा, वो किसके बराबर है 968 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। तो मैं 2 के टेबल में कटिंग करूंगा 4 16 बना 8 4 क्लियर है। अब 22 के टेबल में डायरेक्ट कटिंग कर दूंगा, 22 टू जा 44 4 बचा, फिर 44 बना 22 टू जा 44। तो h कितना आ गया 20 माइनस 7 यानी कि 22 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 15। तो आंसर आ गया 15। आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। 22 में से 7 कम हुए 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपके पास ये भी आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया 3⁻0 क्या होता है 1 होता है, और जो 4⁻⁻1 क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। 4⁻⁻1 का मतलब है 1/4। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मास में, तो 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 2 का स्क्वायर से यानी कि 4 से। तो 1 प्लस 1/4 यानी कि 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि आपके पास आ गया ये 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कट गया तो आपके पास क्या बचा 5 बचा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5। आंसर क्या आ गया 5। ये सेक्शन मेरे को आसान लग रहा है कि अगले जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, बेसिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मैंने एक और बात बताई है कि आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आपके जो भी डाउट्स के क्वेश्चन होंगे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसकी वीडियो सोल्यूशन बना के दे दूंगा, लेकिन वो तभी होंगे जब आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप करोगे। 29th क्वेश्चन देख लो। फिर कन्वर्ट रेशो 3:4 टू परसेंटेज। अब 3/4 को 3:4 का मतलब होता है 3/4, इसको किस में कन्वर्ट करना परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो 4 से यहाँ पे 25 आया, 25 3 जा 75%। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 75%। बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने बोला है कि रेशो में कन्वर्ट करो किसको 90 सेंटीमीटर को और 1.5 मीटर को। एक बात याद रख लेना, रेशो में कन्वर्ट तभी होती है चीजें जब यूनिट्स क्या होती हैं सेम होती हैं। यूनिट्स क्या होगी सेम होंगी तभी कन्वर्ट होंगी। तो यानी कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर को क्या लिख सकता हूं 150 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0, 3 के टेबल में 3:5 3:5। तो आपके पास क्या आ गया रेशो क्या आ गई 3:5 आ गई। तो ये आपका नवंबर का पेपर था। अगर किसी के पास जून वाला पेपर पड़ा होगा तो मेरे को मैथ्स के सेक्शंस की फोटोज भेज देना। नंबर आपको पता ही है 8657040001। इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा इसके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।